Hey guys, welcome back to my another vlog with another day. तो yes, this is the last day in जयपुर और ये ही हमारी इंडिया का भी लास्ट डे टूर था, ट्रिप था। तो इस दिन हम लोग थोड़ा जयपुर सिटी एक्सप्लोर करने वाले थे और आमेर फोर्ट जो है वो प्लेस एक्सप्लोर करने वाले थे। 2 से 3 जो मंदिर है आसपास के वो एक्सप्लोर करने वाले थे। तो येस, दिस इज़ द पिंक सिटी। एक्चुअली यहाँ पे इस दिन हम लोग एंटर हुए थे, बाकी तो हम लोग आउटिंग में ही ज़्यादा थे। और बस फिर यहाँ पे बढ़िया से सुबह सुबह का जयपुर का बाज़ार देखते हुए और मॉर्निंग की एक लॉन्ग ड्राइव, और बस फिर सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे मतलब इसी लेन में सब कुछ था, लाइक आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर और ये सब कुछ। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले आमेर फोर्ट चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए आमेर फोर्ट की ग्रीनरी, और यहाँ से दूर से मतलब बाहर से इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे एलिफेंट राइड और ये सब कुछ चल रहा था, मतलब आप एलिफेंट के थ्रू भी ऊपर जा सकते हो या ऊपर तक अपनी कार भी जाती है, आप कार से भी जा सकते हो और ये सब कुछ। तो बस यहाँ पे ये पूरा आमेर फोर्ट हम लोग आगे से क्रॉस करते हुए पहले यहाँ पे एक मंदिर है ठाकुर जी का, जहाँ पे दैट इज़ द ओनली मंदिर जहाँ पे सिर्फ जो ठाकुर जी है वो मीराबाई के साथ है। जैसे जो मीराबाई जो भक्ति करती थी और हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, तो जब ठाकुर जी उन्हें मिले थे तो वो मंदिर है यहाँ पे। दिस इज़ द ओनली टेम्पल कि जहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी के साथ नहीं होते हुए मीराबाई के साथ है। और बस फिर वहाँ पे फिर विष्णु भगवान का मंदिर था, गरुड़ भगवान का मंदिर था, इतने सुंदर सुंदर टेम्पल। बट पहले हम लोग ये जो रास्ता ये क्रॉस कर लेते, फिर आपको आगे दिखाई देगा। और यहाँ पे हमने कार पार्क कर दी थी और जो कार वाले भैया थे, मतलब ड्राइवर भैया, हमने हायर ही कर रखे थे। हमें जहाँ भी जाना था 5-6 दिन वो हमारे साथ ही थे ऑल टाइम। तो बस इस तरीके से यहाँ पे इस मंदिर में हम पहुँच गए। जो मैं अभी बता रही थी आपको ठाकुर जी की बात, विष्णु भगवान की, वो यही मंदिर है। और ये आप देख सकते हो, देखने से आपको पता लग रहा होगा ये कितना कितना पुराना टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है। आमेर फोर्ट में पीछे की साइड होता है। तो अगर आप में से भी कोई जयपुर टूर पे कभी जाए तो आप भी ध्यान रखें, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है और बहुत जूना मंदिर है। तो बस यहाँ पे चढ़ते हुए हम लोग अंदर की ओर जाते हुए, यहाँ पे मदर इन लॉ थे मेरे साथ में, फादर इन लॉ एंड किड्स। तो थोड़ी सीढ़ियाँ होने से थोड़ी दिक्कत हो रही थी चढ़ने में, बट यस फाइनली हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था धीरे धीरे। और ये सुबह सुबह का ही टाइम था, लाइक 8:30-9 बजे का। यहाँ पे सुबह सुबह की पूजा आरती वो सब कुछ चल रही थी और जल्दी निकलने के कारण यहाँ पे हमें बिल्कुल भी गर्दी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। और बस फिर बढ़िया से यहाँ पे हम लोग अंदर की ओर गए और अंदर जाते से इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना मंदिर, बट जो मूर्तियाँ थी भगवान की, जो भगवान की तस्वीरें थी, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी लाइक ऐसे लग रहे थे साक्षात, मतलब कोई मूर्ति नहीं लगती हो, ऐसा लग रहा था कोई सच में, मतलब सच में भगवान बैठे हुए हैं वैसे। और आप भी देखिए, मतलब मंदिर पूरे पुराने काल से, मतलब जो पत्थर से बनाया हुआ था, लिटरली ऐसे दिख रहा है कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से अरेंज किया हुआ है इसको उस टाइम के बाद। बस फिर जब हम अंदर गए, ये है ठाकुर जी की मूर्ति मीराबाई के साथ, इसीलिए ऊपर नीचे और दोनों में गैप है। जब राधा रानी के साथ होती है तो मूर्ति थोड़ी पास में होती है। बस फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग आ गए आमेर फोर्ट। इस तरीके से एलिफेंट राइड चलती है, ये यहाँ पे 2,500 रुपये पर पर्सन लेते हैं। तो इस तरीके से एक एलिफेंट पे सिर्फ 2 ही जनों को बिठाते हैं, और वो भी पूरे इंश्योरेंस वगैरह इन सब चीज़ों के साथ। पर यहाँ पर हमारी कार ऊपर आ गई थी, तो फिर हम लोग मतलब हम लोग अपनी कार से ही आ गए थे, हम लोगों ने एलिफेंट राइड नहीं ली। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे गाइड कर लिया था। ये जो गाइड होते हैं ये हमें काफ़ी अच्छे से, मतलब यहाँ पर पूरा सब कुछ अच्छे से बता देते हैं। तो बढ़िया से यहाँ पे हमें बता रहे थे, यहाँ पे पालकी थी जो पहले की रानियाँ होती थी उनकी, और इस तरीके से एक गाइड कर लो तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, सब पता चल जाता है। ये 400-500 इस तरीके से चार्जेस लेते हैं। तो इस दिन यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी होने के कारण इतनी गर्दी नहीं मिली और हमने बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लोर किया ये सब चीज़ें। भैया यहाँ पे हमें सब चीज़ें बता रहे थे, फिर उन्होंने ही हमारी फ़ोटोज़ ली। आप देख सकते हो कितना बढ़िया, कितना सुंदर है
आमेर फोर्ट अंदर से। आप जब भी जयपुर ट्रिप प्लान करो तो आप इसे कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें बताया था कि नेचुरल एसी है, मतलब पहले की जो पहले एयर कंडीशन ऐसे नहीं होते थे इलेक्ट्रॉनिक वाले, तो इस तरीके से होते थे। यहाँ से पानी आती थी और ऊपर ऐसे आंकड़े लगे हुए थे, जो झूले वगैरह पहले की रानी महारानियाँ उस तरीके से वहाँ पे झूले पे बैठती थी और यहाँ से ठंडे ठंडे पानी की शीतल लहर आती थी, जैसे एसी की हवा देती थी वो पूरी तरीके से। तो ये सब भैया हमें यहाँ पे बता रहे थे। और फिर इन्होंने हमें रूम्स बताए, उनके रूम्स, उनके वॉशरूम्स, पहले के उनके बाथटब किस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ही नहीं, पहले के लोग ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते थे। जैसे हम लोग अभी हमें सुनने मिलता है, भाई तुम लोगों को ज़्यादा हाई फाई लाइफ जीनी है, तुम लोगों को ऐसे से मोस्टली पेरेंट्स जैसे बोलते हैं हम लोग थोड़ा सा भी, भाई बाहर चले जाओ कहीं खाने, बाहर घूमने। पर मुझे लगता है पहले के लोग ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते थे, जिस तरीके से फोर्ट मैंने देखा ये तो मस्त। और बस फिर वो सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए बाहर की और यहाँ से बढ़िया। और ये देखिए पूरी यहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा था सच में ये है एक्चुअल पिंक सिटी यहाँ पे पूरा। और फिर यहाँ पे एक बापू बजा रहे हैं, वहाँ से हमने शॉपिंग की थी, अच्छे अच्छे लहंगे लिए और चुनरी की लहरिए में वो सब साड़ी ली। और यहाँ पे बढ़िया से ये पिंक सिटी को हम लोग एक्सप्लोर करते हुए इस तरीके से यहाँ पे इवनिंग हमने स्पेंड करी। ये इधर ही हमारा पूरा सुबह से शाम तक। यहाँ पे फिर जंतर मंतर गए हम लोग, फिर हवा महल गए, पर हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वीडियोस फिर मेरा लेना पॉसिबल नहीं हुआ। जितना हुआ था मैंने शूट कर लिया था बढ़िया से। तो बस फिर हवा महल गए और जल महल तो बाहर से ही देखा, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लोर करने जैसा था नहीं। और एक नाहरगढ़ फोर्ट था, वहाँ गए और बढ़िया से फिर खाना वाना खाया और इस तरीके से फिर मार्केट एक्सप्लोर किए। मार्केट से सारी शॉपिंग की, कुछ ड्रेसेस ये वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से ड्रेसेस लिए, कौन से साड़ी ली थी। तो बस इस तरीके से ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और येस डेफिनेटली मेरे जो दुबई वाले व्लॉग्स आते थे वैसे व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो घर में खाना वाना जो बनाते हैं ये वो शूट नहीं ले पाते हैं। और बस फिर जो ट्रिप के जो बाहर घूमने में, इस बार तो मैक्सिमम टाइम मेरा बाहर की ट्रिप में ही चला गया। वृंदावन महाराज जी के दर्शन करने और मथुरा, उधर बरसाना, वो सब कुछ कवर किया। फिर इधर अक्कलकोट और स्वामी समर्थ मंदिर, ये सब कुछ तुलजापुर वगैरह कवर किया। फिर राजस्थान ट्रिप हो गई। इस तरीके से मतलब मैक्सिमम ट्रिप में ही ये वैकेशन मेरे स्पेंड हो गए। तो इस तरीके से ये वैकेशन हो गए भाई। अब दुबई वापस जाने का वक्त आ गया है। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग था ट्रिप का। इसके बाद जो है फिर अपने जो रेगुलर व्लॉग्स आते थे उस तरीके के ही व्लॉग आएंगे। तो होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे ट्रिप्स के मेरे सारे व्लॉग। सबसे बड़ी चीज़ हुई इस वैकेशन में कि मेरी एक बहुत इच्छा पूरी हो गई, जो थे महाराज जी के दर्शन। तो ये इस तरीके से हवा महल, यहाँ पे भी हमने फ़ोटो सेशंस किए थे और आगे मैं शेयर कर रही हूँ कुछ फ़ोटो जो हमारे गाइड ने ली थी वो। तो ये सारी फ़ोटोज़ है। इस तरीके से था ये मेरा व्लॉग गाइस। कैसे लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।